And we had really been missing you. सबसे पहले तो ये बताइए कि आप काम में बिजी थे या आप खुद नहीं आ रहे थे या कोई और वजह थी। इस PSL में हम स्टैंड्स में क्राउड में आपको ढूंढते रह गए, आपका ये जो एक्शन अभी हम दिखा रहे हैं वो मिस करते रह गए। Where were you? जी ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाकई मैं आपको ख़ुद बताऊं, मैंने बहुत मिस किया इस चीज़ को। मैं ज़ाहिरा लाहौर नहीं आ सका। मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा जो मेरा पैशन है, मेरा इश्क है, वो लाहौर है। मैंने इसके अलावा क्या दुनिया में देखना है, बस तेरे कांधों पे सर रख के लाहौर देखना है। मेरा तो और कोई पैशन नहीं है। लेकिन आपको पता है कि मैं दाता साहब भी गया, मैं 7 शरीफ भी गया, बड़ी दुआएं मांगी मैंने कि हम बॉटम से ऊपर आ जाएं। तो फिर मैंने सोचा कि चले मैं इस दफ़ा उम्रा भी करके आता हूँ, रोज़ा रसूल पे हाज़िरी देता हूँ, खाना काबा पे सजदा करके आता हूँ कि शायद हम जीत जाएँ। मैं उसका मकसद यही है कि लाहौर को मोहब्बत देना, लाहौर की खुशी में शामिल होना। तो वहाँ मैं फंसा हूँ असल में। मेरा जो वीज़ा फंसा पहले, उसके बाद मैं वीज़े की वजह से डिले हुआ। फरवरी में उम्रा किया, उम्रा करके वापस आया तो मेरे बच्चे कनाडा में होते हैं, उनके पास गया। वो एक बहुत ज़रूरी एक डॉक्यूमेंट साइन करना था। वहाँ से आके मैं कोविड में फंसा। मैं कोई 8 साढ़े आठ घंटे मैं मुल्तान के मैच में एक ग्रैंड एंट्री देना चाह रहा था। 8.5 घंटे मैं एयरपोर्ट पे बैठा रहा, तो वो मुझे इजाज़त नहीं मिली क्योंकि वो फ़्लाइटें बंद हो गई 8 मार्च को। तो आप ये सोचें कि मेरा क्या हाल होगा कि जिसकी सारी ज़िंदगी। हमसे ज़्यादा तो आप तिल मिला रहे होंगे। आई एम श्योर कि आपके लिए ज़्यादा बैकग्राउंड सुन के कि आप ऑलमोस्ट यू वर देयर बट यू जस्ट कुडंट मेक इट, तो और भी ज़रा हमारा हो रहा है। बिकॉज हमें पता है कि आपका लोग तो आपको मिस करते हैं, लेकिन आपका कितना जज्बा है, तो वी कैन टोटली रिलेट टू दैट। राना साहब की बात हम एक्चुअली आज आपको हमने बुलाया है बिकॉज हम बात कुछ और करना चाहते हैं। बिकॉज हम ये समझना चाहते हैं कि हमारी एक एक्सपेक्टेशन होती है ओवरसीज़ पाकिस्तानी से, रिगार्डलेस कि पाकिस्तान में क्या हो रहा हो, कि जी आप पाकिस्तान अपना पैसा सरमाया भेजेंगे और ऑब्वियसली विज़ावी पाकिस्तान तरक्की करेगा, एक ज़र मुबादला भी हमारा बढ़ेगा। यू हैव डन दिस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। क्या वो फैक्टर्स होते हैं जो आपको इनकरेज करते हैं कि जी हम जो इतना मुश्किलों से इतनी मेहनत करके पैसा कमा रहे हैं, हम कहाँ भेजें? वापस पाकिस्तान भेजें। देखिए, मैंने अपनी ऐनक उतार दी है। ये जो ऐनक है ना, ये असल में हमें पाकिस्तान से बाहर बैठे पाकिस्तान का बहुत एक खूबसूरत और एक हमारी जो नॉस्टैल्जिक फीलिंग है पाकिस्तान से, वो दिखाती है। और जब रियलिटी में जब हम एक्सपैट्रिएट पाकिस्तान आते हैं, और मैं आपको बताऊं कि कोई ऐसा एक्सपैट्रिएट नहीं है जो कि पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, जो पाकिस्तान वापस नहीं आना चाहता, जो पाकिस्तान में आके वो खुशियाँ नहीं इंजॉय करना चाहता जो हम वहाँ नहीं इंजॉय कर सकते। वो धूप में माल्टे खाना, ठीक है, वो जामन भी, जब यहाँ से जामन जाते हैं हम, वो हमारे लिए जामन जो है ना वो मैंगो से ज़्यादा अच्छे लगते हैं हमें, फॉल से इंजॉय करना। लेकिन इशू क्या है हमारा इशू ये है कि जब हम एक प्रॉपर एक स्टडी करें कि जी हमें क्या चीज़ है कि हमारे जो एक्सपैट्रिएट्स हैं, हम यहाँ पे आके चैरिटी तो करते हैं, हम यहाँ के हॉस्पिटल तो बना देते हैं, हम लोगों की मदद कर देते हैं, लेकिन हम उस बड़े ग्रैंड स्कीम का हिस्सा नहीं होते जो हमें होना चाहिए। अगर आप वहाँ सक्सेसफुल हैं तो यहाँ क्यों नहीं है? मैं एक बहुत बड़ा रोल मॉडल बनाऊँ। मैं समझता हूँ लोग मुझे देखते हैं कि एक पाकिस्तान कतर से एक आदमी आया, उसने आके इन्वेस्टमेंट की, लोगों ने उसे मोहब्बत दी, लेकिन मैं एक मकसद के लिए आया। आप कहते हैं ना कि ये हारिस रऊफ़ या शाहीन शाह अफरीदी या हमारी बच्चियाँ या हमारे बच्चे, तो क्या है कि यही जुनून, यही ख्वाब मेरा है, वहाँ चिराग जला दो जहाँ अंधेरा है। तो ये हम कैसे कर सकते हैं? ऐसे कर सकते हैं कि देखें, हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्रेसिडेंट जब वो किसी मुल्क में जाते हैं
तो हमारी जो एम्बेसीज हैं उनका एक अपना रोल है, वो पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन हम जो लोग वहाँ पे 20-20, 25-25 साल से बैठे हैं, हम उस मार्केट को समझते हैं। हमारे जब प्राइम मिनिस्टर, हमारे जब प्रेसिडेंट या हमारे जो मिनिस्टर्स हैं, जब वहाँ लोकल बिजनेस कम्युनिटी के साथ मिलते हैं, पाकिस्तानियों के साथ नहीं, फ़र्क कतरी हैं, वो कतरी बिजनेस कम्युनिटी के साथ मिलते हैं, वहाँ पे कोई एग्रीमेंट साइन करते हैं, वो एग्रीमेंट जो है वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होता है या थ्रू एम्बेसी होता है। लेकिन हमारे जैसे जो बिज़नेस के जो लोग हैं वो उसका हिस्सा नहीं होते। जबकि जब इंडिया का जो डायस्पोरा है उसकी सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन ये है कि वो उस प्रोजेक्ट को लेके चलते हैं, आगे उसको इन्वॉल्व करते हैं, वो उसको फॉलो अप करते हैं। मैं रॉयल फैमिली के साथ काम करता हूँ, अगर मेरी गवर्नमेंट कोई प्रोजेक्ट साइन करती है तो मैं इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ कि जी उस प्रोजेक्ट का क्या बना, वो प्रोजेक्ट क्यों नहीं अभी तक मटीरियलाइज हुआ। इसी तरह जब डिग्निटरीज या दूसरे प्राइम मिनिस्टर या दूसरे अमीर या किंग पाकिस्तान आते हैं तो वहाँ पे हमारे में से कोई भी रिप्रेजेंटेटिव उसको कोई ओहदा नहीं देना चाहिए, परमानेंट ओहदा नहीं होना चाहिए, वो नीड ऑन बेसिस पे होना चाहिए। जब अगर कतर के अमीर यहाँ पे आते हैं तो हम 2, 3, 4 जो हमारे जो प्रोमिनेंट पाकिस्तानी हैं, अगर वो भी हम उस खाने का हिस्सा हों तो हमारी उनसे मुलाकात होगी, हमारी मुल्क हमें इज्जत देगा। अगर आप ये कह रहे हैं तो वी आर एज्यूमिंग कि बहुत से आपकी तरह और भी जो बिजनेसमैन होंगे जिनका दिल है, हु रियली वांट टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान, वो भी जरा साइडलाइन फील करते होंगे। राना साहब, आपने पता है क्या सजेशन यहाँ पे दी है कि एक जुल्फी बुखारी साहब या कोई XYZ एक ही बंदा ना हो। जैसे अगर कतर से लोग आ रहे हैं तो राना फवाद जैसे लोगों को बुला लिया जाए, ऑस्ट्रेलिया से लोग आ रहे हैं तो वहाँ के जो प्रोमिनेंट पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोग हैं उनको बुला लिया जाए, तो हर मुल्क के हिसाब से उन लोगों को इंपॉर्टेंस दी जाए। राना साहब, आपने अपनी ग्रीवेंस जो बड़ी वैलिड है, ये आपने आगे तक कभी पहुंचाई है कि भाई हमारा एक से होनी चाहिए, हमसे भी कंसल्ट कर लो, हमें इन्वॉल्व कर लो? जी बिल्कुल। देखें हुमा, बात यह है कि हमारे जिस तरह पाकिस्तान में कतर बिज़नेस फोरम है, हमारे प्रेसिडेंट है सईद गुल साहब, बहुत उनकी इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में, अदरीस अनवर साहब हैं, परवेज़ इकबाल साहब हैं, इन लोगों की पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट है। लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि हमें गवर्नमेंट पैट्रनाइज़ करे, हम कभी भी नहीं चाहते कि हमें गवर्नमेंट पैट्रनाइज़ करे। हम ये चाहते हैं कि जब वहाँ के डिग्निटरी इधर आएँ, लंदन से आएँ या अमेरिका से आएँ या यूरोप से आएँ, तो हमें मान सम्मान कौन देगा? हमारा मुल्क देगा ना हमें। अगर मैं उस टेबल पर बैठा हूँ जहाँ पे अमीर ऑफ कतर बैठे हैं, तो हमें वो कहते हैं कि जी आप कतर में क्या करते हैं, अगर वो मुझे जानते हैं या नहीं जानते, तो मैं उन्हें कहूँगा कि जी मैं हिज़ आइनत शेख मोहम्मद बिन खलीफा के साथ काम करता हूँ। तो एक कंफर्ट लेवल आता है, हमें उस मुल्क का पता है कि उस पर बिज़नेस कैसे हो सकता है। अभी कतर में नॉर्थ फील्ड एक्सपेंशन आ रही है, दुनिया का सबसे बड़ा गैस का प्रोजेक्ट है। तो हमारे जो स्किल्ड लेबर हैं, अभी आज मैंने देखा प्राइम मिनिस्टर साहब ने अप्रिशिएट किया कि जी $2 बिलियन की रेमिटेंस आ रहा है। ये हमारा फोटे है, ये हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं अपनी मैन पावर, हमारी स्किल लेबर्स को। तो क्यों नहीं हम यहाँ पे वो इंस्टीट्यूशन बनाते जो स्पेसिफिक हों। अब कतर के अंदर जो कतर नॉर्थ फील्ड एक्सपेंशन है, हम वहाँ पे लोगों से बात करें कि जी आपको जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है आज से 2 साल बाद हम वहाँ पे यहाँ क्रिएट करते हैं, और आप हमारे से बैक टू बैक एग्रीमेंट साइन करें, और जो यहाँ से बच्चे फारिग हो गए वो आप ले लें। हमने आपको स्पेसिफिकली आपके लिए ट्रेन किया उनको। तो ये बहुत से काम हो सकते हैं, स्वाय इसके कि हम यहाँ पे अपनी ज़मीनें ले लें, हम अपने इन्वेस्टमेंट करते हैं, हाउसिंग स्कीम में लगा दें। पता है राना साहब फिर क्या बात आती है कि जी एक्सपर्ट बड़ा इन्वेस्ट करें, क्या कर रहे हैं जी, प्रॉपर्टियां ले रहे हैं, प्लॉट ले रहे हैं। भाई उसका क्या फ़ायदा होगा? उसका फ़ायदा तो उनकी ज़ात है, यकीनन पैसा वापस आएगा। लेकिन ये जो सजेशंस आपने दिए हैं, दीज आर वेरी वैल्यूएबल सजेशंस, सो इनको भी इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। लेकिन थोड़ा सा कमिंग बैक टू क्रिकेट, राना साहब माशाल्लाह हारिस का भी हमने तस्करा किया, शाहीन आफरीदी ने भी लाहौर कलंदर के साथ एसोसिएट रह के इतनी छोटी उम्र में बड़ा कुछ सीखा, एक्सपीरियंस हासिल किया। फिर उन लड़कियों का हम आप बता रही थी, हाँ, जिनको हमने अपने ही शो में दिखाया, फिर उनको लाहौर कलंदर ने अपनी एकेडमी में एनरोल कर लिया।
तो ये जो सारे प्रोजेक्ट्स हैं, ये इतना सब कुछ आप लोग कैसे मैनेज कर लेते हैं? एक तरफ आपने अपना काम भी देखना है, ज़ाहिर है आपकी बड़ी भारी जिम्मेदारियां हैं, क्योंकि पैसा कमाएंगे तो पाकिस्तान में लगाएंगे ना उसके साथ साथ आपने ये सब कुछ भी करना है। जी जी, ये बात ठीक है। देखिए, मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। ये जो ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी दे वर टुगेदर, ठीक है। तो एक दफ़ा जो ईस्ट जर्मन के जो लोग थे, उन्होंने ट्रक लोड ऑफ गार्बेज जो है वो वेस्ट जर्मनी की बर्लिन वॉल के इस तरफ फेंक दिया। तो शायद ये होता कि वेस्ट जर्मन वाले 2 ट्रक लोड जो है गार्बेज का वो दूसरा फेंक देते। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कैंस लिए, फूड लिया, उन्होंने ब्रेड्स ली, उन्होंने फुल ऑफ ट्रक लोड ऑफ जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो ली, और बर्लिन जो ईस्ट जर्मनी साइड की जो वॉल थी उस पे सजा दिया और उस पे लिख दिया, ईच गिव्स व्हाट ही हैज़। तो होता यही है, अगर आपके अंदर मोहब्बत है तो हम मोहब्बत देंगे, आपके अंदर नफ़रत है तो नफ़रत देंगे। ईच वन गिव्स व्हाट ही हैज़। मैं इस पे बिलीव करता हूँ कि आप वही रिटर्न करते हैं जो आपके अंदर होता है। और जो मैं समझता हूँ जो एक्सपैट्रिएट कम्युनिटी है ना, उसके अंदर गिविंग है, वो देती है। और हमारा जो पूरा कॉन्सेप्ट है, जो पूरी फ़िलॉसफी है हमारी, वो है गिविंग। कलंदर्स की फ़िलॉसफी है, द फियरलेस, द सेल्फलेस, द गिवर। अच्छा, वो गिवर जो है वो ऐसे नहीं होना चाहिए कि मैंने आपको खाना खिला दिया, या मैंने आपको रोटी दे दी, या मैंने आपके लिए चैरिटी कर दी। एक इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट है कि हम वो बच्चे, अब जैसे आपने हारिस रऊफ़ का जिक्र किया, वो एक हारिस रऊफ़ नहीं बना, उसके साथ मेरा ख्याल है हज़ारों बच्चे जो हैं वो, उनको एक होप मिली कि हम हारिस रऊफ़ बन सकते हैं। वो एक हारिस रऊफ़ नहीं है। इसी तरह वो जो बच्चियाँ जो हमारी एकेडमी में आईं, उन बच्चियों को हमने एम्पावर किया। तो आपको पता है, मैं हमेशा से आतिफ़ के साथ, आकिब के साथ, समीन के साथ एक ही बात डिस्कस करता हूँ कि ये पूरी दुनिया में स्पोर्ट्स प्रोफेशन एक बहुत बड़ा प्रोफेशन है। इसके हज़ारों एम्प्लॉयमेंट है। हम अपने मुल्क में ये स्पोर्ट्स का जो कल्चर है उसको एक प्रोफेशनल कल्चर क्यों नहीं बना सकते? तो ये उसकी तरफ कोशिश है कि हमने हाई परफॉर्मेंस सेंटर भी बनाया, 5 लाख बच्चों का ट्रायल भी किया। अब देखिए, मैं मीरपुर में गया हूँ, मैंने क्या किया है मीरपुर में जाके, वहाँ पे बच्चे इतने एक्साइटेड हुए, मेरे साथ तस्वीरें खिंचवाईं, मेरे साथ वो लाहौर कलंदर के नारे मारे, क्योंकि वो होप हूँ। मेरा ख्याल है कि मेरी नज़र में लोगों को एक होप नज़र आती है, तो मैं उसी होप को लेके चलता हूँ कि जहाँ जहाँ हमारी कोई कंट्रीब्यूशन हो सकती है वो हम आके लेके चलते हैं उसको। राना साहब, आपसे बात करके और समझ के कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए फॉर समबडी हु लव्स पाकिस्तान एंड वांट्स टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान, यानी कितनी अजीब बात है कि कोई देना चाहे और उसकी राह में इतने चैलेंजेस आ रहे हो। तो वो सिचुएशन आपने बड़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया, एंड वी कैन ओनली अज्यूम कि बाकी भी दुनिया में जहाँ भी पाकिस्तानी रहते हैं, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह उनको खुदा ने इतना दिया है कि वो वापस लगाना चाहते हैं, उनके लिए कितने चैलेंजेस होते होंगे। होपफुली इस वक्त देख रहे होंगे डिसीजन मेकर्स, और वो रिफ्लेक्ट ज़रूर करेंगे, बिकॉज अगर हम उसी बात पे चलें कि यू गिव एंड देन व्हाट यू गेट, तो पाकिस्तान में लोगों के साथ इतना अच्छा हो भी नहीं रहा। आपको पता है महंगाई कहाँ तक पहुंची हुई है, इन्फ्लेशन कहाँ तक पहुंची हुई है, लोगों को मतलब सब्जी खाने के लिए बड़ी मुश्किलात हो रही हैं। सो इट्स अ बिट ऑफ अ डिफिकल्ट सिचुएशन ओवर हियर। राना साहब, फाइनल अपने कोई 1-2 सजेशंस दे दें। ये भी बता दें साथ में कि अब जो रिमेनिंग पीएसएल के मैचेस हैं उसके लिए क्या, उसके लिए आप आएंगे अभी जो अगले महीने 3 फाइनल मैचेस जो होने हैं, राना साहब बता देंगे? एब्सोल्युटली आऊँगा जी। ये कैसे हो सकता है कि मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है, अगर आप मेरे 2015 के इंटरव्यू उठा के देख लें, 16 के उठा के देख लें, तो मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान की पूरी पीएसएल पाकिस्तान में आए, और उसके लिए हमने कोशिश की। पाकिस्तान में 2005 के बाद जो सबसे पहला इंटरनेशनल क्रिकेटर जिसने पाकिस्तान की धरती पे कदम रखा वो कैमरन डेलपोर्ट था, जिसको हम लेके आए थे। तो ये तो मेरी एक ड्रीम है ना, जो कम ट्रू हुई है। तो मैं लाहौर में आऊँगा, ज़बरदस्त दमादम मस्त कलंदर करूँगा। वंडरफुल। तो हम भी आपके साथ दमादम मस्त कलंदर करने के लिए तैयार हैं भाई। एब्सोल्युटली। ये आप देखेंगे कि ये जो कसर रह गई थी ना, जो मैंने मैचेस मिस किए हैं,
उसकी कसर मैं इन बाकी 2 मैचेस में पूरा करूँगा इंशाल्लाह ताला, और फाइनल खेलूँगा, और इंशाल्लाह वो जो ट्रॉफ़ी है वो पूरे पाकिस्तान में लेके जाऊँगा, और उन बच्चों के लिए लेके जाऊँगा जिनको के मोटिवेशन चाहिए, जिनके लिए एक ज़िंदगी जो है वो एक चैलेंज है, और उनको मैं मोटिवेशन देना चाहता हूँ कि अगर आपके इरादे ठीक हों, आपकी नीयत ठीक हो, तो अल्लाह ताला आपकी मदद करता है और वो आपको आगे लेके जाता है। और इंशाल्लाह ताला ये मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा टर्न अराउंड होगा कि 4 साल बॉटम पे रहने वाले लोग वो इंशाल्लाह ट्रॉफी उठाएंगे। जबरदस्त, thank you, बहुत thank you शुक्रिया so राणा much. साहब। और ये उन्होंने खास तौर पे एंडिंग में जो दिया है ना, ये एक वादा है, बल्कि एक प्रॉमिस है कि पाकिस्तान ने बड़ा उनको मिस किया अर्लियर दिस ईयर जब PSL स्टार्ट हुआ था। ही इज गोइंग टू मेक अप फॉर इट। तो लिहाजा ये 3 मैचेस रह गए, इनके लिए आएंगे। So we look forward to the PSL remaining matches and to see Rana Fawad again in action in the field. Oh yeah.